नमस्ते साथियों। तो साथियों, आज हम भूगोल के क्लास को देखेंगे और भूगोल के क्लास में सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सेकंड चैप्टर हम लोग का यह था कि भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि भारत को भौतिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत को 6 भागों में बांटा गया था। सबसे ऊपर जब हम बात करते हैं तो उत्तर का पर्वतीय माला था। उससे जब नीचे आते हैं तो उत्तर का विशाल मैदान। जब उससे नीचे आते हैं तो हम लोग को मरुस्थलीय प्रदेश मिलता है। फिर उससे नीचे जब आते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार मिलता है और उसके साइड में समुद्र तटीय मैदान और बीच में समुद्र में जाके हम लोग द्वीप समूह को देखा था। तो साथियों, इस वीडियो में जो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे उसका रिवीजन कर लिए और आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, यहाँ हेडिंग डालिए, क्लास भूगोल का ही है, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में आज हम देखेंगे उत्तर के पर्वतीय माला को। तो टॉपिक का नाम लिखिए, उत्तर का पर्वतीय माला। तो उत्तर का पर्वतमाला हो गया, ठीक है। तो साथियों, उत्तर के पर्वतमाला में मुख्य रूप से हम हिमालय और ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। जब भारत के ऊपर देखेंगे, उत्तर में जाएंगे सबसे ऊपर, तो वहां देखेंगे हिमालय होगा, जस्ट उसके आगे ट्रांस हिमालय होगा। तो साथियों, उत्तर के पर्वतीय माला को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तो हो जाएगा ट्रांस हिमालय और वही दूसरा हो जाएगा हिमालय। साथियों, ट्रांस हिमालय को हम लोग पार हिमालय भी बोल सकते हैं। पार हिमालय कहने का मतलब है यह हिमालय के उस पार है, इसलिए इसको पार हिमालय कहते हैं। तो साथियों, आज मुख्य रूप से हम ट्रांस हिमालय को देखेंगे। तो ट्रांस हिमालय, इसको हेडिंग दीजिए। तो साथियों, ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है, जब भारतीय प्लेट, पहले तो भारतीय प्लेट अफ्रीका में था, अफ्रीका महाद्वीप में था। जब वहां से भारतीय प्लेट आगे चलना शुरू किया तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक 33 नाम का सागर था। जब भारतीय प्लेट 33 सागर से गुजर रहा था तो 33 सागर में जितने भी गाद थे वह सब, जैसे कि यूरेशियन प्लेट यहाँ पे बना लीजिए, एक प्लेट समझिए कि यूरेशियन प्लेट है और एक भारतीय प्लेट है। भारतीय प्लेट में मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत का बात करेंगे क्योंकि जो है यही उसका हिस्सा है, ठीक। जब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और यहीं पे था, और यहां से जब 33 सागर हो गए, 33 सागर, जब भारतीय प्लेट 33 सागर से गुजर रहा था, इसमें जो भी गाद था वो सब यहाँ जाके यूरेशियन प्लेट पे गिरा। जब यूरेशियन प्लेट पे इसका गाद गिरा तो वहां पार हिमालय का निर्माण हुआ। और जब उसके बाद जैसे 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 भारतीय प्लेट आगे बढ़ते गया, पार हिमालय का निर्माण होते गया। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि हिमालय का कैसे निर्माण हुआ। अभी तो फिलहाल में ट्रांस हिमालय देख रहे हैं। तो साथियों, ट्रांस हिमालय का निर्माण जो था भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट में टकराने की वजह से हुआ। तो पार हिमालय में जो पार हिमालय का जो श्रेणी है मुख्य रूप से, उसके बारे में बात करेंगे। तो पार हिमालय का श्रेणियां जो है, पार हिमालय ट्रांस हिमालय, हिमालय का पर्वत श्रेणियां। तो साथियों, भारत में जो इसका पर्वत श्रेणियां है, पर्वत है जो भाग है, तो वह है काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। काराकोरम, उसके बाद लद्दाख और
जांस्कर। इसको हम शॉर्ट में याद रखने के लिए काला जांस्कर लिखते हैं, काला जांस्कर। का से काराकोरम, ला से लद्दाख और जांस्कर हो जाएगा। वही अगर हम विश्व में इसका बात करें, विश्व में ट्रांस की ट्रांस की श्रेणी, तो विश्व में बात करेंगे तो विश्व में हो जाएगा, एक इसका ट्रिक है, हिंदुपति कुल कैलाश। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिंदू कुश, हिंदू कुश, उसके बाद हिंदू कुश पर्वत, उसके बाद पामीर का पठार, हिंदू कुश पामीर का पठार, कुन-लुन, उसके बाद कैलाश हो जाएगा। जो विश्व में ट्रांस का श्रेणी है उसमें हिंदू कुश पर्वत, पामीर का पठार, कुल्लू श्रेणी और कैलाश पर्वत हो जाएगा। तो साथियों यह हो गया विश्व में ट्रांस का श्रेणी, ट्रांस का जो भाग है। उसके बाद एक पॉइंट लिखिए, ट्रांस हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। तो साथियों ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वह भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जब टकरा रहा था तो उसका गाद जो उठा तेथी सागर से, वही जाके ट्रांस हिमालय का निर्माण किया। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम बात करेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय एक बड़ा टॉपिक है अपने आप में, उसको देखेंगे, उसके लिए थोड़ा क्लास लंबा चलेगा, लेकिन साथियों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में जरूर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अच्छा कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।